वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 7 मार्च 2022 और 7 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये भी केरल में। कालियाट्टम उत्सव केरल में मनाया गया है। यह लोक नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है जिसमें प्राचीन जनजाति संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है, और यह कालियाट्टम उत्सव केरल में शुरू किया गया है। अब केरल, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मथकेट्टन 16 नेशनल पार्क, पवंडम 16 नेशनल पार्क आदि केरला में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है? हाल ही में भारतीय सेना कहाँ 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अब जम्मू कश्मीर में बैंगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को रामवन, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, में शुरू किया जाएगा। अब लेवेंडर क्या होता है? तो ये बैंगनी कलर के फूल होते हैं। लेवेंडर के फूल से तेल निकाला जाता है और ये तेल बहुत ही कॉस्टली होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट को। हाल ही में गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन कौन करेंगे? हाल ही में गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। अब ये पुरुषोत्तम रूपाला ये कौन है? तो ये प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। अब गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अब गुजरात में नल सरोवर लेक, घोल कंकड़िया लेक, खिजाड़िया लेक और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? हाल ही में टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? तो ये अभी रुपे को टाटा आईपीएल 2022 के लिए घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है रुपे को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का कितने साल की उम्र में निधन हुआ है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का कितने साल की उम्र में निधन हुआ है? तो ये अभी 52 साल में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला। हाल ही में प्रोफेसर कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में प्रोफेसर कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये अभी दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर प्रोफेसर कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता है, दबंग दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी एम श्रीवास्तव। अब इनको राजस्थान के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है, एम श्रीवास्तव को। अब राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी खादी के कपड़ों से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया था। और 100% वाला टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टैचू ऑफ पीस पाली में स्थित है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। और राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की पुलिस AI डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? हाल ही में किस राज्य की पुलिस AI डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? तो ये भी केरल की पुलिस AI डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। में भारत बांग्लादेश के बीच वाणिज्य स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच वाणिज्य स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भी नई दिल्ली। अपने देश भारत बांग्लादेश के बीच वाणिज्य स्तर की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं अब्दुल्ला हामिद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ होने वाले एशिया के बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया है? हाल ही में कहाँ होने वाले एशिया के बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया है? तो ये अभी गुजरात के गांधीनगर में होना था, लेकिन अभी इसे स्थगित कर दिया गया है। एशिया के बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया है गांधीनगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? हाल ही में किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है?
विडा का मतलब होता है जीवन। तो ये अभी हीरो ने, मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड विडा लॉन्च किया है। अब हीरो तो हीरो के चेयरमैन है पवन मुंजाल। कौन है? पवन मुंजाल। इन्होंने अभी दुबई में नया ईवी ब्रांड विडा लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अभी बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका में। तो स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन ढाका में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? हाल ही में इंडिया ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये भी कोटक महिंद्रा बैंक। इंडिया ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी की है। अब कोटक महिंद्रा बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो ये है उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये है विद्या बालन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। अच्छा, एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है विंजो। तो विंजो के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। बिहार के खादी और हस्तशिल्प ने मनोज बाजपेयी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ये जानकारी 2015 में शुरू हुई थी। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया, रिद्धिका कोटिया। कौन? तनिष्का कोटिया, रिद्धिका कोटिया। अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और एक मीट कंपनी है गुड डॉट, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? हाल ही में कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? तो ये अभी स्विट्स एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है स्विट्स एयरलाइंस। इसकी मूल कंपनी है लुफ्तांसा ग्रुप। लुफ्तांसा ग्रुप में स्विट्जरलैंड स्थित सौर ईंधन स्टार्टअप के साथ भागीदारी की है। और इसी के बाद अब स्विट्स एयरलाइंस विश्व की पहली सौर ईंधन का उपयोग करने वाली एयरलाइंस बनने जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।